जनोत्तर टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। लखनऊ में मेरठ निकाय चुनाव में सपा के मंच से हेट स्पीच। सपा नेता हाजी अकबर ने उगला जहर चुनावी रैली में। अकबर ने कहा कि 20 सालों से सीट पर हमारा कब्जा नहीं छोड़ेंगे, हमें 88 वाला मुसलमान समझने की भूल ना करें। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मऊ में किया चुनाव प्रचार। मऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है, सुशासन के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी। फरुखाबाद में आयुष विंग में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग। आयुष विंग के स्टोर रूम में लगी आग ने चंद मिनटों में धारण किया विकराल। सीएमएस ने आनंद फानन में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन के से नीचे गिरे युवक और युवती की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में पुलिस ने गांव बिजोपुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी। 35 निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शख्स को भी किया गिरफ्तार, 2 अन्य मौके से फरार। पीलीभीत में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आस्था अग्रवाल का डोर टू डोर प्रचार। बाहरी प्रत्याशी को भगाओ, शहर बचाओ के लगाए गए पोस्टर। जनसंपर्क फ्लॉप करने के लिए बाहरी प्रत्याशी के पोस्टर लगाए। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 महिला समेत 5 की मौत। सभी बोलेरो सवार लोग लखनऊ से आ रहे थे। अमेठी में 2 बाइकें आपस में टकराई। बाइकों के टकराने से 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। एक पक्ष महिला के सर पर किया कुल्हाड़ी से वार, महिला की मौके पर हुई मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कानपुर देहात में दस्तावेजों में हेराफेरी कर भाजपा प्रत्याशी ने कराया नामांकन। जिला प्रशासन ने न्याय की आज छोड़ पीड़ित उच्च न्यायालय में करेंगे अपील। सभी साक्ष्य देने के बाद भी प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। अब अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मामले की जानकारी। बागपत में दिल का झकझोर देने वाला मामला आया सामने। व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान में नहीं मिली जगह। ग्रामीण सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने को हुए मजबूर। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत। 1 साल पहले विवाहिता की हुई थी शादी। ससुरालजन मोटरसाइकिल सोने की अंगूठी की लगातार कर रहे थे मांग। पिता ने तहरीर देकर लगाया हत्या करने का आरोप। कोतवाली भिंगा में तहरीर देकर लगा आरोप। लखनऊ में बीजेपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का बयान। मन की बात के 100वें एपिसोड पर बोले दानिश आजाद। कहा अल्पसंख्यक का बहुल्य क्षेत्रों मदरसों में विशेष कार्यक्रम। मुसलमानों ने मन बनाया, निकाय चुनाव में कमल खिलाना है। लखनऊ में यूनिट के उत्तर धूरा गांव में चुनाव बहिष्कार क्षेत्र में कार्य न होने के कारण चुनाव बहिष्कार। लोगों ने चुनाव बहिष्कार का बैनर पोस्टर लगाया। कुटी रोड स्थित सृष्टि अपार्टमेंट के गेट पर लगे पोस्टर। निकाय चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर हुए लोग। भाजपा पार्टी कार्यालय में पीएम के मन की बात का प्रसारण। यूपी भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में मौजूद। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और विधायक ने भी मन की बात सुनी। लखनऊ के मदरसा में मन की बात का प्रसारण। छात्रों और शिक्षकों ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। लखनऊ में बीजेपी में आज विभिन्न दलों के नेता कर रहे ज्वाइन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में कार्यक्रम। आज कांग्रेस के अजय कुमार अज्जू उपाध्याय शहर कांग्रेस कमेटी सहित 13 नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे संत कबीर नगर। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव की पुण्यतिथि में हुए शामिल। स्वर्गीय सुरेंद्र यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम। कोतवाली क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल परिसर में कार्यक्रम।
सहारनपुर में गजाइयों की बस्ती डोरीखाल में पहला नजारा। योगी मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह का मुसलमानों ने किया ऐतिहासिक स्वागत। मोदी की पसमानदा मुसलमानों को साथ लगाने की अपील रंग लाई। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दिया बयान। कहा, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहीं अरुणा खोरी का भाजपा में स्वागत। नगर निगम के चुनाव में सभी लोग पूरी ताकत से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताएंगे। कानपुर देहात में ट्रक और ट्रैक्टर में आमने सामने जोरदार भिड़ंत। ट्रैक्टर के उड़े पर कच्चे 2 हिस्सों में बचा ट्रैक्टर। दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत, आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चलिए ताबड़तोड़ खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण आज रविवार को प्रसारित हुआ। पीएम के मन की बात को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत करीब 10 लाख लोगों ने सुना, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात केवल मन की बात ही नहीं है, ये जन जन की बात है। इससे लोगों का उत्साह बढ़ा है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। इतने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। स्वरूपी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का भी काम किया है। लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना भी
और साथ ही आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने कहा कि मन की बात तो है ही, लेकिन जन जन की बात भी है। वहीं आपको बता दें, जहां देश के तमाम जगहों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना जा रहा था, वहीं जनता टीवी के जरिए भी समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। आपको दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी जी, सांसद रामपुर, और ध्यान मूर्ति जी, धर्मगुरु, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनता टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को पहुंचाते हुए, तो जनता टीवी के द्वारा भी आज समाज के इन प्रतिष्ठित जो वर्ग लोग हैं, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना जनता टीवी पर। और ये और चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज देश भर में किया गया और किस तरीके से लोगों ने एक साथ बैठ के मन की बात को सुना। आगरा, लखनऊ, देहरादून, महोबा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का ये 100वां एपिसोड था, इस वजह से ये और भी ज्यादा खास हो गया। और अपना जो एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, किस तरीके से उनका ये पूरा सफर जो है वो यहाँ पर रहा। देहरादून में विशेष तौर पर कार्यक्रम का ये आयोजन जो है उस दौरान किया गया। आगरा में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस जो कार्यक्रम को सुनने के लिए, इस 100वें एपिसोड को सुनने के लिए लोगों में खास जागरूकता जो है वो देखने को मिली। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी,
ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण आज रविवार को प्रसारित हुआ। पीएम के मन की बात को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत करीब 10 लाख लोगों ने सुना, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात केवल मन की बात नहीं बल्कि ये जन जन की बात है। इससे लोगों का उत्साह बढ़ा है। जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। इतने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों के इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का भी काम किया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भाजपा नेताओं की तुलना उन गिद्धों से कर दी है जो मांस देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद शनिवार को मुरादाबाद के नागफनी इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करके सफाई पेश कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला कहकर वो भाजपा के निशाने पर आ गए थे। देखिए,
आज प्रियंका जी वहां गई थी। क्यों गई थी? इसलिए गई थी कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत दुखद घटना को लेकर लोग समझते होंगे कि भारत में क्या संवेदनशीलता नहीं बची है। ये पहलवान, ये एथलीट्स वो हैं जिन पर हमें गर्व है, जो भारत के नाम को ऊंचा उठाते हैं विश्व भर में। आज उनकी इस कुंठा को और शिकायत को हम सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी सियासत हमको इस बात का अवसर नहीं दे रही है कि हम उनकी शिकायत को सुने। अब कोर्ट को भी उस पर संकेत देने पड़े हैं। कोर्ट के संकेत के बाद ही एफआईआर लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक लंबी श्रृंखला, विकास की एक लंबी श्रृंखला, एक केवल घोषणा नहीं, अब तो रायचूर टेक्सटाइल का एक हब बन गया है। टेक्सटाइल का, भाइयों बहनों, यहां पर स्वीकृत टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर के हजारों युवाओं के लिए रोजगार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, और किस तरीके से विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है और कौन कौन सी योजनाएं जो ला रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे। ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जहां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं आगरा की नगर पालिका परिषद शमशाबाद में भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी ओमकार सिंह ने निर्दलीय चुनाव मैदान में है, तो वहीं भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अवनीशकांत गुप्ता उर्फ बल्लो ने निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें, अवनीशकांत गुप्ता का दावा है कि संगठन से टिकट वितरण में चूक हुई है और ये पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की लड़ाई है। निर्दलीय प्रत्याशी ओमकार सिंह ने बताया कि दशकों से शमशाबाद नगर पालिका पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है, जिसके चलते सपा प्रत्याशी और पूर्व चेयरमैन लक्ष्मी देवी ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है। और हम विजयी होंगे, और जो 25 साल से ये भ्रष्टाचार नगर पालिका में जमा हुआ है उसको हटाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, और हम अपने प्रयास में सफल होंगे। आप भाजपा के पदाधिकारी हैं जी, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के सामने खड़े हुए हैं, तो ऐसे क्या कारण रहा कि पार्टी से ही बगावत की? मैं भाजपा का हूँ और भाजपा का ही रहूँगा। मैंने कोई भाजपा की प्रत्याशी बगावत नहीं की है, वो भाजपा का है ही नहीं। पहली बात तो वो किसी कारण से पैसे के बलबूते जो भी है वो टिकट लेके आए हैं। इसलिए यदि हमारे किसी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की और टिकट अगर मिलती तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं आता और उस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का पुरजोर समर्थन करता। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।